दोस्तों जस्ट अभी अभी यूएस की तरफ से काफी बड़ी और एक पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। काफी अच्छी न्यूज है और साथ ही साथ में इंडिया को लेके भी एक काफी अच्छी खबर सामने आ रही है। अब आपको तो पता ही है, जब जब यूएस और इंडिया दोनों कंट्रीज से जुड़ी हुई कोई पॉजिटिव अपडेट सामने आती है तो ऑल ओवर मार्केट्स के लिए वो कितना हेल्दी होता है। इसके अलावा रिलायंस पावर हो गया, सीडीएसएल हो गया, एनएसडीएल हो गया या इवन इन्फोसिस हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से भी काफी चौंका देने वाली खबर आ रही है। सबकी बात करेंगे, कुछ बोनस अनाउंसमेंट्स को भी कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आज गोल्ड प्राइसेस के अंदर एक जंप हमें देखने को मिला। इसका रीजन क्या था? देखिए, यहां पे एक्सपेक्टेड है कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है ना, फाइनली वो रेट कट कर सकता है। पहले सबको ये अंदाजा था कि दिसंबर के अंदर जो है रेट कट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब कुछ न्यूज रिपोर्ट सामने आई उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस एकदम खत्म हो गई, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस एकदम खत्म हो गई कि दिसंबर में रेट कट होगा। लेकिन कल परसों के अंदर जब यूएस के अलग अलग तरह के डेटा सामने आए, इवन आज पीपीआई डेटा भी हमारे सामने आया है, वो भी अच्छा है। और ये सब डेटा देखने के बाद अब जो एक्सपेक्टेशंस है ना कि फेड रेट कट करेगा, वो 75% तक बढ़ चुकी हैं और अभी 2 दिन पहले ये 35% तक नीचे आ गई थी। अब क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ रही हैं तो मार्केट के लिए एक हेल्दी बात है। रेट कट होगा तो मार्केट्स के अंदर एक पंप आ सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल ये काफी अच्छी बात है। गोल्ड में भी आज हमें तेजी इसी वजह से देखने को मिली है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो ग्लोबल फोरम्स की अगर हम बात माने और काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या बिजनेस टुडे की भी एक रिपोर्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी मार्क है वो $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर सकता है करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है ना, ये मार्च तक है, लगा लीजिए 4 महीने का टाइम लगभग बचा है। इंडिया की अभी जो जीडीपी चल रही है 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स के अराउंड है और एक्सपेक्टेड है कि $4 ट्रिलियन की मार्क को हिट करे। और जब भी ऐसा कोई बड़ा मार्क हिट होता है ना, वो मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव होता है। मार्केट्स जो है उस हिसाब से अपने आप को काफी अच्छा एक बाउंस दिखाती हैं। तो ये चीज काफी अच्छी है। यूएस की तरफ से भी खबर अच्छी है, इंडिया की तरफ से भी खबर अच्छी है। मार्केट्स के अंदर आप लगा सकते हैं दिसंबर 1 या 2 वीक तक एक अच्छा मूव दोबारा से देखने को मिल सकता है। चलिए, ये तो ऑल ओवर मार्केट्स की बात हो गई। कुछ अपडेट्स की हम फटाफट बात करते हैं। बेसिकली इन्वेस्टेक जो कि एक काफी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, इनकी तरफ से जो है एक काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आ रही है जो कि इंडियन ऑयल रिफाइनरीज को लेके है, चाहे वो एचपीसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल हो गया या फिर आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया। इन 3 मेन कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टेक ने जो है अपनी रेटिंग्स को डाउनग्रेड करा है और इन्वेस्टेक एक्सपेक्ट कर रहा है तीनों कंपनीज के शेयर्स जो है नवंबर और दिसंबर के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट हमें दिखा सकते हैं। तो मार्क कर लीजिएगा, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी को, तीनों के अंदर एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। तीनों के शेयर्स भागे भी बहुत ज्यादा थे अभी पास्ट 1 महीने के अंदर। अब रिट्रेसमेंट हो सकता है देखने को मिले। एक बार ये शेयर्स नीचे आते हैं तो दोबारा से इन्वेस्टर्स के लिए एक पोटेंशियल, आप कह सकते हैं, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी अनलॉक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप इन 3 कंपनीज पे नजर रख सकते हैं। थोड़ा सा वॉच लिस्ट में चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलें तो एक खबर जो है रिलायंस पावर की तरफ से आ रही है। देखिए, आर पावर जो है एक नई सब्सिडरी बना चुकी है जो कि फुली ओन्ड सब्सिडरी है, मतलब टोटल 100% स्टेक इसका आर पावर रिलायंस पावर के साथ में है। इसका नाम है जीएमआर कलिंगा सोलर पावर और इसके तहत, इस सब्सिडरी कंपनी के तहत रिलायंस पावर जो है अब सोलर पावर के अंदर भी एंटर कर रहा है, एनर्जी सेक्टर में एंटर कर रहा है, जो कि लॉन्ग रन में आर पावर को और भी ज्यादा एक, आप कह सकते हैं, अच्छी, वेल डाइवर्सिफाइड और अच्छे पोटेंशियल वाली कंपनी की कैटेगरी में डाल देगी। ये जो एक स्ट्रेटेजिक मूव था ना, इस वजह से आर पावर के शेयर्स तकरीबन 1% तक भागते देखने को मिले हैं। आप कहेंगे सर 1% भागे, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात ये नहीं है। बड़ी बात ये है कि लास्ट 6 दिन से लगातार शेयर्स में गिरावट थी। आज फाइनली शेयर्स स्टेबल होके एक अपसाइड मूव करते देखने को मिले हैं आफ्टर दिस न्यूज काफी अच्छी है। रिलायंस पावर पे भी नजर रखी जा सकती है। अब आते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है ब्लैक रॉक की तरफ से। बेसिकली ये तो हम जानते हैं भारतीय शेयर बाजार के अंदर किस प्रकार एफआईआईज अपनी सेलिंग कर रहे हैं। अब बेसिकली ब्लैक रॉक का जो आई शेयर्स ईटीएफ है, यहां पे बता देता हूं, इन्होंने लगभग 359 करोड़ रुपीस की वर्थ की बाइंग करी है। ये काफी अच्छी बात है। और किन कंपनीज के अंदर बाइंग हुई है? लगभग 360 करोड़ रुपए डाला गया है एसीसी के अंदर, एक्वाटास केमिकल्स के अंदर और टीडी पावर सिस्टम्स के अंदर, और ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन हुए हैं, कोई बल्क या ब्लॉक डील यहां पे नहीं हुई। तो तीनों कंपनीज के शेयर्स पे हमें नजर रखी जा सकती है। और इसी के साथ यहाँ पे ब्लैक रॉक आई शेयर्स ने जो है
तकरीबन 40 करोड़ रुपए का डीइन्वेस्टमेंट करा है, मतलब 40 करोड़ रुपए कुछ कंपनीज में से निकाले हैं, जिसमें नाम सामने आ रहा है रेन इंडस्ट्रीज का और ओरिएंट इलेक्ट्रिक का। तो ये दो शेयर्स के अंदर ब्लैक रॉक ने 40 करोड़ की सेलिंग करी है। देखिए 40 करोड़ की सेलिंग दोनों कंपनीज के लिए कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी फर्म ब्लैक रॉक की सेलिंग कर रहा है, तो इस वजह से दोनों शेयर्स के अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। इस चीज का थोड़ा आप ध्यान रखना। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, वीडियो के अंदर अगर आप इस पार्ट तक आ गए तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लग ही रहा होगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज यू नो ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे लेकर के आता रहता हूं। अगली खबर सामने आ रही है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज की तरफ से। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के शेयर्स तकरीबन 1.5 से 2% आज भागे, 1493 का अपना क्लोजिंग था। कंपनी ने बोनस अनाउंस करके रखा है 2:1 के रेशियो से, मतलब इसका सिंपल है, एक शेयर अगर आपके पास थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज का है तो 2 शेयर्स का आपको बोनस मिलेगा, हर एक शेयर आपका 3 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट डजंट मैटर आपके पास जितने भी शेयर्स हो। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट 28 नवंबर की रखी है, तो अब 26 और 27 ये 2 दिन आपके पास बचे हैं थायरोकेयर टेक को अगर आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो थोड़ी नजर बना सकते हैं एंड वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं जरा अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो खबर है सीडीएसएल की तरफ से आ रही है। देखिए सीडीएसएल के शेयर्स तकरीबन 1% आज करेक्ट हुए, 1575 का हमारा क्लोजिंग था। एक पॉजिटिव अपडेट सीडीएसएल की तरफ से आ रही है। बेसिकली एलकेपी सिक्योरिटीज करके एक काफी जाना माना ब्रोकरेज हाउस है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने नाम सुना होगा। एलकेपी सिक्योरिटीज ने जो है सीडीएसएल के ऊपर एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है और इवन एक अपर लेवल भी दे दिया है 1680 का। लगभग 1575 से लेके 1680 रुपए का एक जो अपर लेवल है वो यहाँ पे एलकेपी सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है सीडीएसएल के शेयर्स पे। अगर आप चाहें तो सीडीएसएल को अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है, जो रिपोर्ट यहाँ पे एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही थी उसी को सिंप्लीफाई करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आते हैं जरा अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये जो खबर है एनएसडीएल की तरफ से आ रही है। एनएसडीएल के शेयर्स में तकरीबन 1.25% का एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला। आज 1118 रुपए पे शेयर क्लोज हुआ था। एनएसडीएल की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। बेसिकली अगेन एक ब्रोकरेज फर्म है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जिन्होंने एनएसडीएल पे ना 1210 का रेजिस्टेंस मार्क करवाया है और मेजर ब्रोकर्स जो है यही 1190, 1200, 1210 इसी रेंज को एक रेजिस्टेंस बता रहे हैं। और मेजर ब्रोकर्स का कहना यह है जब तक 1210 के ऊपर एनएसडीएल नहीं आ जाता कोई रिकवरी के चांसेस नहीं है। तो जब तक 1210 रुपीज के नीचे एनएसडीएल का शेयर है, इट्स बेटर कि आप इसको अवॉइड कैटेगरी में रखें, अभी अपने हाथ यहाँ पे ना डालें। 1210 के ऊपर अगर एनएसडीएल आता है तब यहाँ पे कुछ सोचा जा सकता है, तब आप एनएसडीएल को थोड़ा थिंक आउट कर सकते हैं। अभी के लिए अवॉइड कैटेगरी में हम इसे रखेंगे। अगली खबर आ रही है इन्फोसिस की तरफ से। इन्फोसिस का जो शेयर है तकरीबन 1% से ज्यादा करेक्ट हुआ, आज 1530 का अपना क्लोजिंग था। अच्छा, एक मजे की बात मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ना एक रिपोर्ट सामने आ रही है एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से। इन्फोसिस की यहाँ पे काफी डिटेल में बात करी है। अगस्त से अगर आप देखेंगे ना, इन्फोसिस के शेयर पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि है अपना 1570 का। ठीक है, 1570 का रेजिस्टेंस है। लगभग 6 से 8 बारी अगस्त से अब तक इन्फोसिस लेवल तक आ चुका है और हर बारी यहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा है इस बारी अगर 1570 या 1575 का ब्रेकआउट होता है, यानी कि इन्फोसिस का शेयर इस रेंज के ऊपर निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस के अंदर एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। इट कैन बी अराउंड रफली 100 to 150 रुपीज। अगर आप चाहें तो इन्फोसिस पे नजर बना सकते हैं, इवन वॉच लिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं। और बाकी जितने भी शेयर्स हो गए सभी को वॉच लिस्ट में डाल देना, कोई ना कोई तो काम आ ही जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली देखने को मिलते हैं। एंड चलिए अब मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।